नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सविशाहुनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानं सर्व धर्माणां जननं जयतु शासनम् मंगल में मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महादंत करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भवे दुखानी को करिय है सत्यानाश करिय है सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी उनके द्वारा विरचित ये अनुपम कृति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशन जी जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है। इस ग्रंथ के तीसरे अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है कि संसार के दुखों को बताकर उन संसार के दुखों का सच्चा उपाय क्या है वो सच्चा उपाय बताकर मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा यह तीसरा अधिकार जिसमें हमारी चर्चा पर्याय अपेक्षा जीवों के दुखों पे चल रही है, जिसके अंदर संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख और संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख के अंदर भी हमने नरक गति के दुख, तिर्यंच गति के दुख और मनुष्य गति के दुखों को देखा कि मनुष्य गति के दुख कैसे हैं। उसमें हमने एक बात की थी कि मनुष्य गति के दुख में कसाय आदि भावों के कारण क्या दुख है उसकी चर्चा नहीं की। तो उसका कारण क्या था कि कर्मों की अपेक्षा दुखों में पूरी की पूरी चर्चा उन्होंने मनुष्य पर्याय की अपेक्षा की मुख्यतः। उन्होंने जितने एग्जाम्पल लिए जितना भी कहा उसमें मुख्यता मनुष्य पर्याय की थी। और वहां पर मनुष्य पर्याय की मुख्यता क्यों रखी? क्योंकि अभी जो सुन रहे हैं इस उपदेश को, पढ़ रहे हैं इस उपदेश को, मनुष्य है। इसलिए उनकी वो बात उनकी भाव वासना में आए, उनके ख्याल में आए, इसीलिए वहां मनुष्य पर्याय की मुख्यता रखकर वहां पर उन्होंने अपनी बात की। इसलिए यहाँ पर उन्होंने इतना कहा कि भैया जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसको जो नहीं मानता वो पढ़ने कहने से कैसे सुनेगा, कैसे मानेगा पढ़ने से या सुनने से। जिसको प्रत्यक्ष देखते हुए भी जिसको लग नहीं रहा कुछ भी, कि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि भैया मेरे कसाय भाव हो रहे हैं, मैं दुखी हो रहा हूँ और इन कसाय आदि भावों के कारण मैं कहाँ चला जाऊंगा, किस गति में कौन सी गति मिलेगी, किन परिणामों से क्या बंद होगा, ये सब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तब भी वो यदि नहीं माने तो पढ़ने से या सुनने से कैसे मानेगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी, क्योंकि पहले वो सारी बातें कह के आ चुके हैं। इस प्रकार हमने मनुष्य पर्याय के दुखों को देखा था। अभी एक गति बची है देव गति कि हर कोई जीव ये चाहता है कि भैया स्वर्ग मिल जाए हमको, हम स्वर्ग में चले जाएं, कि हम ऐसे पुण्य आदि कार्य करें कि जिससे हमको स्वर्ग मिल जाए। कि जीव स्वर्ग के आगे सोच ही नहीं पाता।
क्योंकि जीव को क्या लगता है कि भैया जो भी सुख है वो सब की सब स्वर्ग में है, स्वर्ग के बाहर कोई सुख है ही नहीं, ऐसा जीव की मान्यता में पड़ा हुआ है। चाहे वो ये पढ़ ले कि भैया सुख तो विद्यालय में है, लेकिन मानता यही है कि सुख तो स्वर्गों में है, और इसीलिए स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करता है, स्वर्ग प्राप्ति के उपाय करता है। अब स्वर्गों में सुख है कि नहीं, उसकी चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी बता रहे हैं देवगति के दुखों में, कि देवगति में भी कैसे दुख है। क्योंकि देवगति भी संसार से अलग तो है नहीं, संसार का पार्ट है, और संसार में सुख है नहीं, तो किसके बेस पर हम ये मानते हैं कि स्वर्गों में भी सुख है। तो देखो क्या कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी, कि देव पर्याय में ज्ञानादिक की शक्ति औरों से कुछ विशेष है, वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं, उनके कसाय कुछ मंद है। भवनवासी बैंसर ज्योतिषों के कसाय बहुत मंद नहीं है, और उनका उपयोग चंचल बहुत है, तथा कुछ शक्ति भी है, सो कसायों के कार्यों में प्रवर्तित हैं, कौतूहल विषय आदि कार्यों में लग रहे हैं, और उस आकुलता से दुखी ही हैं। तथा वैमानिकों के ऊपर विशेष मंद कसाय है और शक्ति विशेष है, इसीलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है। कि क्या कह रहे हैं कि देव पर्याय में ज्ञान दर्शन आदि का क्षय उपशम बाकी गतियों की अपेक्षा, बाकी जीवों की अपेक्षा थोड़ा अधिक है। कि जो एक मनुष्य पने में भी सामान्य रूप से अज्ञानी जीव को जितना ज्ञान दर्शन का क्षय उपशम है, उससे थोड़ा ज्यादा क्षय उपशम स्वर्ग में है, देवगति में है। लेकिन वह भी मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं, कि उनको भी देखो ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात की पहले, कि ज्ञानावरण दर्शनावरण में तो क्षय उपशम थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है स्वर्गों को, स्वर्गों के देवों को। और दर्शन मोहिनी की बात की कि भैया मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं, कि मिथ्यात्व भाव बराबर बढ़ रहा है, तत्वों का श्रद्धा कुछ भी नहीं है, स्वयं पर का विवेक नहीं है। वह स्वर्गों में भी जीव तन की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मानता है और उसके नाश को अपना नाश मानता है। मैं सुखी, मैं दुखी, ये मेरी प्रजा, ये मेरा परिवार, ये मेरा स्वर्ग, ये मेरे नौकर, ये मेरे चाकर इत्यादि रूप से उसकी मान्यता बराबर चल रही है। एक समय मात्र के लिए भी स्वयं पर का उसको विवेक नहीं है। तो देव पर्याय में ज्ञानादिक की शक्ति औरों से कुछ विशेष है, वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं। और चरित्र मोहिनी की बात करें तो कसाय थोड़ी मंद है, कि कसाय थोड़ी मंद किसके कंपैरिजन में की जो नरक पर्याय, तिर्यंच पर्याय के दुख थे, तिर्यंच जीवों की कसाय, नरक नारकी जीवों की कसाय, और अज्ञानी मनुष्य जीवों की कसाय भी जो है, उसके कंपैरिजन में इन स्वर्गों के देवों की कसाय मंद है। और इस ये मंदता ही कारण है हमारे सुख का आधार मानने का, कि जो हमारी मान्यता में पड़ा हुआ है कि भैया स्वर्गों में भी सुख है, स्वर्गों में भी नहीं, स्वर्गों में ही सुख है, ऐसी मान्यता भी पड़ी हुई है। कि स्वाध्यायी जीव तो चलो फिर भी ये जानते हैं कि भैया स्वर्गों में सुख नहीं है, कसाय की मंदता है मात्र। लेकिन जो स्वाध्यायी नहीं है, जिन्होंने सभी जिनेन्द्र देव की सुनी नहीं, जिनेन्द्र देव की मानी नहीं, वो तो स्वर्गों तक ही सीमित हो रहे हैं, कि जो कुछ भी है वो इन स्वर्गों में ही है, और उस सुख का आधार है कसाय की मंदता।
कि वहां पर कषाय की विशेष मंदता पाई जाती है, इसीलिए वहां जीव थोड़ा सुखी दिखाई देता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि सुख आभास में रहता है। कि जैसे हमको भी क्या लगता है कि मनुष्य पर्याय में भी सुख है थोड़ा बहुत, वो किसके आधार पे लगता है कि जब कषाय मंद रूप हो, जब हमारी कषाय तीव्र नहीं हो, सुख भावों में लगी हो, उस समय हमको लगता है कि हम सुखी हैं, लेकिन वो सुखी नहीं, क्या है, सुख का आभास। वैसे ही स्वर्गों के देवों की कषाय बहुत मंद है, और उस मंदता के कारण हमको वह सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन यथार्थ में देखें तो वो सुखी है नहीं, कि उनकी कषाय कुछ मंद है। भवनवासी, बेंतर और ज्योतिकी देव, जो 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, है ना। तो वैमानिक देवों को छोड़े अभी हम, तो तीनों को देखें, भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी की 3 देवों की कषाय मंद भी नहीं है। अभी तो हम कह रहे थे मंद है, और अभी आप कह रहे हो मंद नहीं है, कि हाँ बाकी गतियों की अपेक्षा तो देवों की कषाय मंद है, लेकिन जो 4 कैटेगरी हैं देवों में, भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, तो वैमानिक की अपेक्षा ये तीनों की कषाय तीव्र है। इसके कंपैरिजन में इन जो बाकी की 3 गतियां हैं, इन 3 गतियों के कंपैरिजन में तो इधर पूरी कषाय मंद है, चारों को मंद है इनके कंपैरिजन में। लेकिन अब यहाँ से कंपैरिजन नहीं कर रहे, अब कंपैरिजन कर रहे हैं इन चारों में। तो इन चारों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वैमानिक को छोड़ के इन तीनों की कषाय तीव्र कहा इसके कंपैरिजन में। इसलिए यहाँ पे लिखा कि भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी के कषाय बहुत मंद नहीं है, और उनका उपयोग चंचल बहुत है, और उनका उपयोग कैसा चंचलता है, उनके उपयोग में चंचलता कैसे है, हमने देखा था ना कि तीसरे नरक तक पहुंच जाते हैं सूर्य कुमार जाति के देव, जीवों को बिड़ाने के लिए नरक के दुखों में देखा था हमने, और कैसे कैसे बिड़ाते हैं वो भी हमने देखा था वहां पर, कि किस प्रकार पूर्व के कार्यों का स्मरण कराते हैं, और स्मरण भी उतना ही कराते हैं जितने से इसके कषाय भाव जागृत हो जाए, तीव्र रूप, है ना। वहां एग्जाम्पल दिया था हमने माँ बेटे का, कि वो आंखों में काजल लगा रही है, तो ये क्या दिखाएगा देव, कि पूर्व में वो आंखों में काजल लगा रही थी, तो यह देव अभी क्या दिखाएगा, पूर्व का पूरा दिखाएगा, तो उसको राग उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, तीव्र कषाय आदि नहीं करेगा, महाकाट नहीं करेगा। लेकिन वो देवों का चंचल उपयोग इतना है कि वह उतना ही याद दिलाते हैं जितने से द्वेष उत्पन्न हो जाए। जैसे हमने कहा था, एग्जाम पूरा करना है, कि जैसे पूर्व में माँ आंखों में काजल लगा रही है, तो इतना याद दिलाया कि भाई देख, ये जीव तो तेरी माँ थी, ये तेरी आंख में उंगली डाल रही है, बस इतना याद दिलाया। अच्छा, मेरी आंख में उंगली डाल रही, मेरी आंखों को खोना चाह रही थी, लड़ाई झगड़ा शुरू, मार काट शुरू। तो ऐसी चंचलता भी है कि जीवों को लगाते भिड़ाते रहते हैं ये सुकुमा जाति के देव, और ऐसी चंचलता भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी की तीनों देवों में पाई जाती है। उनका उपयोग चंचल बहुत है, और कुछ शक्ति भी है, सो कषायों के कार्यों में प्रवर्तित हैं, और उनके क्या है कि शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, इसलिए उन कषायों के कार्यों में प्रवर्तन करते भी दिखाई देते हैं। यदि सामर्थ्य नहीं होती तो हमको पता ही नहीं चलता कि भैया उनमें ऐसी कषाय भाव है ना। जैसे वृक्षों का कहा था कि भैया सामर्थ्य नहीं है, इसलिए दिखता नहीं है कि कषाय भाव है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि कषाय भाव है, और उसके अनुसार उसको व्यक्त करने की सामर्थ्य भी है, तो सामर्थ्य के अनुसार उसको व्यक्त भी करते हैं।
कौतूहल विषय आदि कार्यों में लग रहे हैं, कि कौतूहल आदि करते रहते हैं, नरक आदि में जाकर भी करते रहते हैं। और यहाँ अभी भरत क्षेत्र में पंचम काल में नहीं आते, ये अन्य चौथे काल में तो आते थे। यहाँ पर भी बहुत कौतूहल आदि कर लेते थे। किशन चंद्र बहुत है उनके उपयोग में, उनका उपयोग भी स्थिर नहीं है, क्योंकि उपयोग में स्थिरता तो अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानने से ही आ सकती है, लेकिन इसको अपने स्वभाव का भान है नहीं, और स्वभाव का भान ना होने से यह जीव उपयोग में चंचलता लिए हुए है, कौतूहल विषय आदि कार्यों में लग रहा है, विषय सेवन आदि के कार्य वहां पर भी कर रहा है। एक समय के लिए भी फुर्सत नहीं है उसको वहां पर। और हमको क्या लगता है कि स्वर्ग में चले जाएं तो अपना कल्याण हो जाएगा। पता है, देखें यहाँ से आप देखेंगे हम पूरा कि स्वर्गों में जाने से कितना कल्याण होता है। अभी भी कोई यदि ये सोचे कि भैया भवनवासी बेहतर ज्योतिषिकों की बात हो रही है, वैमानिक तो बहुत अच्छे हैं, वैमानिकों की बात भी आएगी कि वैमानिक कैसे हैं। कौतूहल विषय आदि कार्यों में लग रहे हैं और उस आकुलता से दुखी ही हैं, तथा वैमानिकों के ऊपर विशेष मंद कषाय है और शक्ति विशेष है, इसीलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है। कि वैमानिकों में भी जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, पहले स्वर्ग से दूसरा स्वर्ग, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे 16 स्वर्ग, और 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रह, 9 ग्रह के ऊपर 5 अनुदेश, 5 अनुत्तर। इस प्रकार के जैसे जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कषाय की मंदता भी बढ़ती जाती है। कि जैसी कषाय की मंदता पहले स्वर्ग वाले को है, उसके कंपेरिजन में दूसरे स्वर्ग वाले की कषाय और मंद है, और जितनी कषाय दूसरे स्वर्ग वाले की है, तीसरे चौथे पांच में ऐसे क्रम क्रम से बढ़ते जाए आगे, तो कषाय की मंदता भी बढ़ती जाती है और ज्ञान दर्शन आदि की शक्ति भी बढ़ती जाती है। इसीलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है। इसीलिए आकुलता घटने से दुख भी घट रहा है। तो दुख घट रहा है, ये किसके कंपेरिजन में कहा जा रहा है? कि बाकी स्वर्गों के कंपेरिजन में कहा जा रहा है कि भैया पहले स्वर्ग की अपेक्षा दूसरे स्वर्ग में दुख कम, दूसरे स्वर्ग की अपेक्षा तीसरे में दुख कम, तीसरे की अपेक्षा चौथे, पांचवें, 16 में, 9 ग्रह, 5 अनुदित, 5 उत्तरों में दुख और कम से कम 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 होता जाता है। इसीलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है, क्योंकि तो इससे यही पता चल रहा है कि भैया आकुलता कहाँ से घट रही है, कि जितना जितना उपयोग निज में जा रहा है, जितना जितना उपयोग निज में जाए, या जितना जितना उपयोगों में कषाय की मंदता है, कि कषाय की मंदता में आकुलता कम होती है, और आकुलता कम होने से जीव सुखी मानता है, सुखी होता है। सुखी होता है का मतलब है दुख के कंपैरिजन में, कि जो कषाय की तीव्रता में दुखी हो रहा था करे तो वो जीव सुखी हो जाए। सिर्फ हमारा सुखी नहीं, दुख के कंपैरिजन में या बाकी संसारी जीवों के कंपैरिजन में सुखी हो जाए। इसीलिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती भावलिंगी संत सुखी है, कि संसार में रहते हुए भी वो सुखी हैं, कि उनकी कषाय विशेष 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 मंद पाई जाती है। कषायों की मंदता है और कषाय की मंदता होने से सुखी हो रहे हैं। यहाँ देवों के क्रोध मान कषाय है, कि देवों में भी क्रोध और मान पाया जाता है। देवों में क्रोध और मान थोड़ी बात पच नहीं रही।
देखो, क्रोध और मान दोनों को ही पाया जा रहा है, परंतु कारण थोड़ा है, इसीलिए उनके कार्य की गौणता है। कि क्या है कि क्रोध और मान तो उनको भी बराबर है, लेकिन क्रोध मान के जो कारण है वो कारण वहां पर थोड़े कम हैं, इसीलिए उनकी व्यक्तता नहीं हो पाती। कि क्रोध तो वहां पर भी खूब आता है, विक्रिया रिद्धि के धारी है, तो ऊंचे देव नीचे देव बारों को सवारी आदि बनाते हैं, है ना। सवारी बना दी, कुछ बना दिया। जैसे ऐरावत हाथी है, वो भी क्या है भैया, देव देवी है, देव ने ही विक्रिया रिद्धि से ऐसा रूप बनाया है। अब उस पर 14 महीने की सवारी करेंगे तो उसको क्रोध तो आता है, लेकिन बेचारा क्या करे, व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे उस एग्जाम्पल को ऐसे देख सकते हैं हम कि जैसे यहाँ पर कोई बहुत बलशाली मनुष्य हो और बलशाली मनुष्य निर्बल मनुष्य को मारे या उस पर अत्याचार करे तो दुख तो उसको होता है, क्रोध भी आता है, लेकिन बेचारा उसको व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वो बलवान नहीं है और बलवान को देखकर कुछ बोलता नहीं है, ऐसी उसकी मजबूरी है। वैसी ही मजबूरी स्वर्गों में भी है कि ऊंचे देव नीचे के देवों पर सवारी करते हैं, अपना हुक्म चलाते हैं, इत्यादि रूप से अनेक क्रियाएं बनती है वहां पर भी। लेकिन कारण थोड़े हैं और कारण थोड़े होने से उनके कार्य की गौणता है। किसी का बुरा करना, किसी को हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवों के तो कौतूहल आदि से होते हैं। कि तो निकृष्ट देव हैं, भवंत्रिक, भवनवासी, बेंतरवासी जो शिवजी देव, इनके तो कौतूहल आदि से वो कारण भी दिखाई देता है, कौतूहल आदि करते हैं। जैसे नरक में जाते हैं ना, वो नरक में भी कोई तो राग के बच जाता है और कोई क्रोध के बच जाता है। कि जो देव है भवंत्रिक में, वो देव उनको क्रोध आया। क्रोध कैसे आया? अवधि ज्ञान तो है ही, अवधि ज्ञान है उनको भी, तो अवधि ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान से उन्होंने देखा कि भैया पूर्व में मेरा ये शत्रु था और इसने अभी नरक में जाके जन्म लिया है, नरक में नरक पर्याय धारण की है, और नरक पर्याय भी नहीं की हो, स्वर्गों में भी हो सकता है कि भैया ये तो 5वें स्वर्ग में है, मान लो 6वें स्वर्ग, 5वें स्वर्ग में तो एक बहुत सारी जीव होते हैं, पहले स्वर्ग में दूसरे स्वर्ग में हो मान लो, और उसका शत्रु ने पहले स्वर्ग में जन्म लिया हो या दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न हुआ हो। जन्म की बजाय उत्पन्न होना ज्यादा सही वर्ड आता है वहाँ स्वर्ग नरकों के लिए, है ना, क्योंकि वहाँ गर्भ जन्म तो है नहीं, इसलिए तो वहां उसमें उत्पन्न हुआ तो वो उसको दुख देने को रहता है कि भैया इसने पूर्व में मुझे दुखी किया था, अभी मैं इसको कैसे दुखी करूं। नरक में भी चला जाए, दूसरे स्वर्ग में भी चला जाए दुखी करने के लिए। तो इस प्रकार क्रोध मानी बढ़ता है कि पिछले भव में इसने मुझे हीन दिखाया था, अब मैं इसको हीन दिखा दूं। इसने पिछले भव में मुझे हीन किया था, अब मैं इसको हीन कर दूं। इत्यादि रूप से निकृष्ट देवों में ऐसे कार्य भी पाए जाते हैं कि किसी का बुरा करना, किसी को हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवों के तो कौतूहल आदि से होते हैं, परंतु उत्कृष्ट देवों के थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है। लेकिन जो ऊंचे देव हैं उनको थोड़े होते हैं कि नीचे के देवों को कारण ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो कारण भी कम होते जाएंगे, क्रोध मान आदि के। उत्कृष्ट देवों के थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है। और माया लोभ का कि माया लोभ कषायों के कारण पाए जाते हैं,
इसीलिए उनके कार्य की मुख्यता है कि क्रोध मान के कारण तो कम पाए जाते हैं, लेकिन माया और लोभ के कारण तो खूब पाए जाते हैं। माया के कारण कैसे पाए जाते हैं कि भैया उसकी देवांगना का कैसे हरण करूं, उसकी देवांगना को कैसे प्राप्त करूं, उसकी संपदा को कैसे प्राप्त करूं इत्यादि में लग के उस संपदा को पाने के लिए छल कपट आदि के कार्य करता है, कपटपूर्ण व्यवहार करता है कि किस प्रकार इसकी संपदा मेरी हो जाए। जैसे अभी हम देखें, यदि मनुष्य पर्याय से उदाहरण देखें, यदि हम जैसे मान लो कि भैया कोई लुटेरा है, कोई चोर है और तुम्हारे पास बहुत पैसा है, उसने देखा है तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम्हारे पास पैसा है तो उस पैसे को लूटने का वो प्लान बनाएगा। उसके लिए वो तुमसे पहले मीठी मीठी बातें करेगा। तो उसकी वो मीठी मीठी बातें वास्तव में क्या है कि भैया कपटपूर्ण व्यवहार है, वो छल कपट कर रहा है तुम्हारे साथ। उसका प्रयोजन तो तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें करना नहीं, उसका प्रयोजन तो तुम्हारे धन को लूटना है, तुम्हारे धन को चुराना है। वैसे ही स्वर्गों में भी जो छोटे देव हैं वो बड़े देवों की संपदा को देखकर उनकी संपदा को प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करने के लिए छल कपट आदि करते हैं। और सिर्फ संपदा ही नहीं, जो बड़े देवों का यश है वैसा यह छोटे देवों का नहीं है, तो वो इसके लिए भी छल कपट आदि के व्यवहार करते हैं कि किस प्रकार से मुझे भी यश मिल जाए। जैसे हम देखें वर्तमान में कि भैया किसी का बहुत यश है, तो हम क्या सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि मुझे भी यश की प्राप्ति हो जाए, किस प्रकार से उसका यश डाउन हो जाए, मेरा यश बढ़ जाए। उसके लिए भी छल कपट आदि के कार्य करता है। तो माया कषाय के कारण वहां भी पाए जाते हैं और लोभ कषाय के कारण भी पाए जाते हैं कि लोभ भी आता है उसको बड़े देवों की संपदा देखकर, देवांगना देख के, उनका परिवार देखकर, उनके सुखों को देखकर कि भैया इतना सुख तो मुझे है ही नहीं, इत्यादि रूप से लोभ कषाय के कारण भी वहां विद्यमान है। तो माया लोभ कषायों के कारण पाए जाते हैं, इसीलिए उनके कार्य की मुख्यता है। इसीलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं, वे भी ऊंचे ऊंचे देवों के कम है। अब जो विचार करके देखें, क्रोध मान माया लोग हम भी कह रहे हैं, क्रोध मान माया लोग त्रियंश भी कह रहे हैं, क्रोध मान माया लोग नरक नारकी भी कह रहे हैं। तो देवों में जाकर भी इस जीव ने क्या भला किया अपना कि वहां पर भी क्रोध मान माया लोग कह रहा है, क्रोध मान माया लोग में बढ़ रहा है कि भैया वहां पर भी क्रोध मान माया लोभ में बर्तन कर रहे हो, तो तुमने स्वर्ग में जाके क्या किया? और जब स्वर्ग में जाके कुछ कर नहीं रहे हो तो स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों कर रहे हो? कि स्वर्ग में जाने की इच्छा करना व्यर्थ है फिर, कि यदि तुमको क्रोध मान माया लोभ ही करना है तो फिर स्वर्ग में जाके क्या करोगे? कि वो तो तुम यहाँ पर भी कर रहे हो, त्रियंश में भी कर रहे थे, अनादिकाल से कर ही रहे हो। तो जिस काम को अनादिकाल से कर रहे हैं हम, तो किसके बल पर हम ये सोच रहे हैं कि भैया स्वर्ग में जाके अपना कल्याण कर लेंगे, स्वर्ग मिल जाए कैसे भी करके, कि कैसे भी करके हमको स्वर्ग मिल जाए। ऐसा प्रत्येक समय यदि विचार कर रहा है, लेकिन स्वर्ग में जाके भी इसने कोई विशेष तो किया नहीं। और वास्तव में देखें तो अनादिकाल से घूमते घूमते अनंतों बार इसने स्वर्गों में जन्म लिया। ऐसा नहीं है कि स्वर्गों में सम्मिलिष्टि जीव भी जाते हैं, मिथ्यादृष्टि जीवों से भरा हुआ है स्वर्ग भी। जैसे मनुष्यों में भी मिथ्यादृष्टि बहुत, सम्यक दृष्टि कम,
वैसे देवों में भी मिथ्या दृष्टि बहुत और सम्यक दृष्टि कम। तो ऐसा नहीं है कि भैया सम्यक दृष्टि जाएगा वहां पर सुखी रहेंगे देवों में भी। अरे कुतपों को तप के भी स्वर्गों को पा लिया जाता है। अरे कुमत का पालन करने वाले, अन्य मतों का पालन करने वाले, अन्य मतों के अनुसार तप करने वाले, अपने शरीर को जलाने वाले, ऐसे कुतप आदि से भी जीव स्वर्गों को पा लेता है। तो हमने जैन धर्म को पाकर भी यदि स्वर्ग को पा लिया तो हमने कौन सा भला कार्य किया। अरे स्वर्गों को तो अन्यमती भी पा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया स्वर्गों में जैन ही जाते हो, अन्यमती जीव भी जाते हैं स्वर्गों में। तो अब बताओ, अब विचार करके देखो कि जैन धर्म को पाकर भी यदि हमने स्वर्ग को ही पाया, स्वर्ग को पाने की चाह रखी, तो हमने नया क्या किया। और यदि हम देखें तत्पर्याय के काल को साधिक 2000 सागर, तो साधिक 2000 सागर में से साधिक को हटा दो तो 2000 सागर बचे, और 2000 सागर में से एक तिहाई भाग और 2/3 भाग, उसको 2000 सागर को 3 भागों में डिवाइड करो तो वो पूरा की पूरा काल नरक और स्वर्ग में ही बीतता है। तो 2000 सागर का काल तो नरक या स्वर्ग में ही जाता है, बाकी की पर्याय तो साधिक वाले काल में मिलती है बस। उसमें 1/3 भाग स्वर्ग में और 2/3 भाग नरक में। इसको मुझे याद नहीं आ रहा 2/3 स्वर्ग में है कि 1/3 स्वर्ग में रहता है, लेकिन 2000 सागर का जो काल है वो पूरा की पूरा स्वर्ग और नरक में बीतता है। अब बताओ, तत्पर्याय को दुर्लभ तत्पर्याय, चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ ये तत्पर्याय। आपको कुछ बोलना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, 1/3 भाग उसमें और 2/3 भाग उसमें, ऐसा है। तो मुझे ये याद नहीं आ रहा था 1/3 किसमें और 2/3 किसमें है। तो उसका 1/3 भाग, यानी देखो विचार करके देखो कि 640 सागर, एक सागर का काल कितना बड़ा, और 640 सागर और 640 और जो ये साधिक 2000 सागर, वो जैसा भी हो उसको देख लेना यथासंभव। हाँ हाँ बोलिए। हाँ वो जैसा भी हो मुझे हाँ हो सकता है, उसको मुझे ध्यान नहीं है उसका कि 2/3 स्वर्ग में है कि 1/3 स्वर्ग में, जो भी हो। लेकिन हम तो 1/3 मांग के चले, 1/3 के अनुसार भी देखें। यदि हम 2/3 हो तो और भी ज्यादा है स्वर्ग का काल, 1/3 भी देखें तो 640 सागर, और एक सागर का काल अपने आप में बहुत लंबा है। तो ऐसे 640 सागर और ऐसे 640 सागर अनंतों बार पा लिए। ऐसा नहीं है कि तत्पर्याय पहली बार तत्पर्याय मिली हो, तत्पर्याय को पाकर दोबारा निगोद में होके आ गए हो, फिर तत्पर्याय मिल गई हो, फिर तत्पर्याय को पाके दोबारा निगोद में चले गए हो। ऐसा भी हो सकता है बहुत बार हो गया हो, है ना। ऐसा नहीं है कि पहली बार निगोद से निकले हैं हम नित्य निगोद से, हो सकता है बहुत बार निगोद से निकल के तत्पर्याय को पा लिया और फिर इतना निगोद में जाके होके आ गए हो। तो 640 सागर का काल भी अनंतों बार मिल गया हमको स्वर्गों में, लेकिन किंचित मात्र भी अपना भला नहीं हुआ। तो जो हमारी स्वर्गों की चाह है कि भैया स्वर्ग मिल जाए, तो ये चाह भी हमारी झूठी है, ये चाह भी हमारी कैसी है, मीनिंगलेस है। अरे वो तो बिना चाहे मिल जाता है।
है ना। इसलिए विचार करें कि हमने जो स्वर्गों की चाह की हुई है, या यदि हम धर्म साधन आदि के कार्य इसलिए कर रहे हैं कि हमको स्वर्ग मिल जाए, तो ये कार्य भी बेकार है। फिर कि क्या फायदा किया। अरे वो स्वर्ग तो आगम में ऐसा आता है, जब आता है आगम में एक, कि जैसे अनाज को बोया जाता है, तो अनाज को बोया जाता है तो अनाज के साथ साथ घास भी आती है। अनाज के साथ साथ जैसे घास मिलती है, वैसे धर्म करने से, श्राद्ध आदि करने से, धर्म के कार्यों में लगने से, ये जो स्वर्ग की गति है यह घास की तरह है। लेकिन जैसे जीव घास को रखता नहीं है, घास के लिए बोता नहीं है, ऐसा नहीं है घास की प्राप्ति करने के लिए अनाज बोता हो, और घास को रखना भी नहीं चाहता, घास को उपादेय भी नहीं मानता, लेकिन वो घास स्वयं मिलती है। वैसे ही वास्तव में कि जो स्वाध्यायी जीव है, जिसने धर्म को जाना है, वो स्वर्ग के लिए धर्म नहीं करता। जैसे वो घास के लिए खेती नहीं करता, वैसे ही यह स्वर्ग के लिए धर्म नहीं करता। जैसे बिना चाहे ही अनाज के साथ साथ वो घास मिलती है, वैसे ही धर्म को पहचान कर धर्म के कार्य करते करते उस घास की तरह वो स्वर्ग की रहती स्वयं में मिलती है। लेकिन यदि तुम्हारे दृष्टि में यदि स्वर्ग उपादेय है, इसका अर्थ है कि जैसे जिसको घास उपादेय हो, जितना मूर्ख है, उससे भी कहीं ज्यादा मूर्ख हम हैं यदि हमने स्वर्ग को उपादेय रखा हुआ है। तो उपादेय क्या करना कि भैया अनाज को उपादेय करना, वैसे ही यहाँ पर उस मोक्ष सुख को उपादेय रखना। उस मोक्ष सुख के लिए कार्य करते करते स्वयं तुमको ये मिलेंगे। तस्मन उठा के देख लें, स्वयं मिलते हैं, बिना चाहे मिलते हैं। विचार करके देखें, हम ये पता करें, यदि हम स्वयं मिलते हैं सारे, इसलिए इसकी भी चाह कैसी है, बेकार है। माया लोग कसायों के कारण पाए जाते हैं, इसलिए उनके कार्य की मुख्यता है। इसीलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं। वे भी ऊंचे ऊंचे देवों के कम हैं। कि जितने भी क्रोध मान माया लोग की कसाय पाई जा रही हैं, ये जितना जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे उतनी कसाय क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। कि भवंत्रिक में कसाय ज्यादा, भवंत्रिक के कंपेरिजन में पहले वैमानिक स्वर्ग में कसाय कम, पहले से दूसरे में कम, दूसरे से तीसरे में कम, तीसरे से चौथे में कम, चौथे, इस प्रकार जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे। फिर नवग्रह में और भी कम, 5 अनुदेश में और भी कम, और 5 अनुत्तर में तो कसाय बिल्कुल ना के बराबर है, कि मंद कसाय है ना। अनुत्तर विमानों में भी कसाय की मंदता बहुत 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 ज्यादा है। कि जो अनुत्तर विमान के देव हैं, वो तो कैसे हैं कि पहली बात तो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि नवग्रह के ऊपर मिथ्या दृष्टि जीव जा नहीं सकता। नवग्रह के ऊपर के जो स्वर्ग हैं, अनुद्देश्य विमान, अनुत्तर विमान आदि, उनमें तो सम्यक दृष्टि जीव ही जाता है, सम्यक दृष्टि जीव ही जन्म लेता है। तो वहां की तो यदि वहां तो फिर दुख है ही नहीं, क्योंकि वहां तो जीव को अपने स्वभाव का भान है। और सर्वा सिद्धि आदि विमानों में तो देव
33 सागर तक सिर्फ और सिर्फ धर्म की चर्चा करते हैं। तो कसाय की तो वह बात ही नहीं है कि वहां कसाय की बहुत ज्यादा मान्यता, बहुत ही ज्यादा मान्यता। कसाय भाव तो है वहां पर भी। कसाय भाव क्यों है? क्योंकि भैया अभी प्रत्याखानावरण, प्रत्याखानावरण, संचरण वो सब वर्तमान है, सब विद्यमान है। सम्यक दर्शन से अनंतानुबंधी नष्ट कर दी, लेकिन प्रत्याखानावरण, प्रत्याखानावरण, संचरण ये कसाय तो मनुष्य पर्याय में आएंगे तभी जाएगी, तो उस रूप कसाय में पाई जाती है, लेकिन वो भी मंद रूप से पाई जाती है। तो भैया कह रहे हैं कि वे भी ऊंचे ऊंचे देवों के तो कम है, और हास्य रति कसाय के कारण बहुत पाए जाते हैं, कि हास्य रति के कारण तो बहुत पाए जाते हैं वहां पर भी, कि वहां भी इष्ट वस्तु को मानकर कि ये वस्तु मेरे लिए इष्ट है, उसको देखकर यह जीव प्रफुल्लित होता है, हंसता है और उसमें आसक्ति करता है, रति कसाय करता है, ये वस्तु मुझे मिले। तो हास्य रति के कारण तो बहुत पाए जाते हैं, इसीलिए इनके कार्यों की मुख्यता है। देखो विचार करते रहना, कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि सर्गों में किन किन कसायों की मुख्यता है और किन कसायों की मुख्यता नहीं है। कसाय कौन कौन सी है ये नहीं कह रहा हूँ, कसाय की मुख्यता किस किस की है, मीन्स कौन कौन सी कसाय मुख्य रूप से दिखाई देती है, अधिकता किन कसायों की है। तो जैसे माया और लोभ की अधिकता है, क्रोध मान माया लोभ में से जो 4 चौकड़ी है, उन 4 चौकड़ी में से क्रोध और मान की मुख्यता कम है और माया लोभ की मुख्यता ज्यादा है, माया लोभ ज्यादा है, इनकी व्यक्तता ज्यादा हो रही है। अब वैसे ही जो 9 कसाय हैं, उन 9 कसायों में से हास्य और रति को लें तो हास्य और रति के कारण वहां बहुत पाए जा रहे हैं, इसीलिए इनके कारणों की तो मुख्यता है। और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं, इसलिए इनके कार्यों की गौणता है कि वहां अनिष्ट वस्तु ज्यादा है नहीं, इसलिए अरति भाव कम है। शोक भी नहीं है वहां पर कोई, शोक के कारण भी नहीं है ज्यादा, भय के कारण भी नहीं है, जुगुप्सा भी नहीं है, गिलानी आदि के भाव हो ऐसी वस्तु नहीं है वहां पर, ऐसे भी संयोग नहीं है वहां पर, इसलिए इनके कारण बहुत थोड़े हैं, इसलिए इनके कार्यों की गौणता है। ये कसाय नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, गौणता की है, गौणता है ना, मुख्यता और गौणता जो जैन धर्म का आधार स्तंभ है, किसको मुख्य करना किसको गौण करना। तो यहाँ अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनकी गौणता है। और स्त्री वेद पुरुष वेद का उदय है और रमण करने का भी निमित्त है, सो काम सेवन करते हैं कि देवों में क्या है, स्त्री वेद पुरुष वेद का उदय पाया जाता है, कि स्त्री वेद का भी उदय है, पुरुष वेद का भी उदय है। तो जिनको पुरुष वेद का उदय है वो स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा, जो स्त्री वेद का उदय है उनको पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, और वहां पर निमित्त भी है ऐसे कि वहां पर रमण करने के निमित्त भी है, और रमण करने के निमित्त होने से वो काम सेवन आदि करते हैं। तो ये स्त्री वेद पुरुष वेद भी दिखाई देते हैं। ये भी कसाय ऊपर ऊपर मंद है कि मंदता सब में लगाना, सारे कसाय आदि भावों में जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही कसायों की मंदता होती जाएगी, कि काम सेवन के परिणाम भी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मंद होते जाएंगे। देखो लिखा भी है यहाँ पे कि अहम इंद्रियों के वेदों की मंदता के कारण काम सेवन का अभाव है, कि जो अहम इंद्र आदि है उनके वेदों की मंदता है, स्त्री वेद पुरुष वेद आदि की, तो इनकी मंदता है, तो काम सेवन का भी अभाव है कि वहाँ काम सेवन आदि की मुख्यता नहीं दिखाई देते, वहां पर एक को भी हम गौण कर देंगे, गौण रूप से है वहां पर।
इस प्रकार देवों के कसाय भाव है और कसाय ही दुख है, कि दुख तो दूसरा कोई नहीं है, एक कसाय भाव ही दुख का कारण है। क्योंकि दूसरे अधिकार में भी पंडित टोडापाल जी ने लिखा था कि भैया जिनको बंद नहीं करना हो, जिनको दुखी नहीं होना हो, वो कसाय नहीं करें, है ना। और महात्मा हमने देखा भी था नवीन बंद विचार में कि बंद का कारण तो एकमात्र यह मोहिनी ही है, तो बाकी तो बंद के कारण भी नहीं है ना। इसलिए कहते हैं कि मोहिनी कर्म सबसे बलवान है, इसलिए ये मोहिनी कर्म चला गया तो बाकी कर्म तो अपने आप भागेंगे, थोड़ा थोड़ा कांपेंगे बाकी कर्म तो, यदि मोहिनी चला गया तो। ये मोह राजा ऐसा है कि मोह राजा का बल पाकर इसकी पूरी सेना 148 की सेना धावा बोलती रहती है। जैसे होता है ना कि जैसे युद्ध चल रहा है और वहां यदि राजा जीवित है तो उसका छोटे से सेना का सेना भी कि सेना का छोटी से छोटी सेना भी अपने को बलवान मानती है, सामने वाले शत्रु पर अटैक करती है। और राजा यदि मूर्छित हो गया, राजा यदि मरण को प्राप्त हो गया तो वो सेना अभी भी विद्यमान है पूरी की पूरी, लेकिन वो सेना युद्ध नहीं करती, वहां से भागती है। तो ऐसे यहाँ पर है कि यदि मोह राजा विद्यमान है, मोह राजा जीवित है, तो पूरी 148 कर्मों की सेना धावा बोलती है, अटैक करती है जीप पर। और यदि ये मोह राजा मूर्छित हो गया या मरण को प्राप्त हो गया तो बाकी सेना अपने आप भागेगी, अटैक नहीं करेगी, अपना भागेगी। इसीलिए सम्यक दृष्टि जी भावलिंगी समझ सकी है कि बाकी कसाय भी बाकी कर्म भी उनको दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि दुख का कारण तो ये मोहिनी ही है, ये कसाय आदि भाव ही है। इसलिए कहा कि इस प्रकार देवों के कसाय भाव है और कसाय ही दुख है, तथा इनके कसाय जितनी थोड़ी है उतना दुख भी थोड़ा है। इसीलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। आगे ना सुखी कैसे कहते हैं कि भैया ये बात कहाँ से आई कि स्वर्गों में सुख है, कि यहाँ से आई कि इनकी कसाय थोड़ी है, दुख भी थोड़ा है, और दुख थोड़ा होने से औरों की अपेक्षा इनको सुखी कहा जाता है। कि इनके कसाय भाव कम है, दुख थोड़ा है, तो बाकी संसारी जीवों की अपेक्षा ये सुखी है, कि ये कंपेरिजन है वहां पर। और इस जीव क्या मान लेता है कि भैया आगम में कहा है कि देव सुखी होते हैं, इसलिए हमको तो स्वर्गों की चाह है, तो तुम्हारी ये स्वर्गों की चाह बेकार है। कि इनके कसाय जितनी थोड़ी है उतना दुख भी थोड़ा है, इसीलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। परमार्थ से कसाय भाव जीवित है, उससे दुखी ही है। कि यदि परमार्थ से देखा जाए तो कसाय भाव जीवित है, कि भैया मोह राजा जीवित है, उससे दुखी ही है, तो दुखी ही रहेंगे। जब तक मोह राजा जीवित है तब तक तुम पर भार होता रहेगा और तुम दुखी होते रहोगे। इसीलिए युद्ध में भी एक दो कुशल रणनीतिकार है, वो क्या रणनीति बनाता है कि भैया जैसे बने तैसे राजा या तो राजा को अरेस्ट करो, राजा को बंदी बनाओ, या राजा को मार दो। युद्ध की रणनीति तो यही कहती है। बाकी सेना को मारने से ये युद्ध बंद नहीं होने वाला, इसलिए कुशल रणनीति का तो यही रणनीति बनाते हैं। अब हम भी इस संसार में कुशल रणनीतिकार है कि नहीं, कि मोह राजा को तो रखना चाहते हैं और बाकी सेना को भगाना चाहते हैं, अशाता भाग जाए, अशुभ कर्म भाग जाए, अशुभ नाम कर्म भाग जाए, नीच गोत्र कर्म तो बिल्कुल ही भाग जाए।
इनको हम भगाना चाहते हैं तो भैया जब तक मोह राजा जीवित है ये सेना भागने वाली नहीं है। इसलिए जैसे बने तैसे इस मोह राजा को हराने का प्रयास करो, इस मोह राजा को जीतने का प्रयास करो और ये विचार करो कि भैया अनंतों बार होकर आ चुके हैं, अनंतों बार नवगिरह तक होकर आ चुके हैं, बाकी स्वर्गों की तो बात ही क्या। नवगिरह तो हर किसी को नहीं मिलता, किसी मिथ्या दृष्टि को नहीं मिलता नवगिरह। उसके लिए उग्र तप चाहिए, मिथ्या रूपी तप, उग्र तप चाहिए वो भी। ऐसे नवगिरह में अनंत बार हुआ है। मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रीवक उपजायो और पेनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अनंतों बार नवगिरह धारण कर लिया और नवगिरह मुनिव्रत धारण करके पाया है, उसके लिए मुनिव्रत धारण किया है, लेकिन फिर भी कुछ कार्य की सिद्धि नहीं हुई। तो इससे ये लगाना कि भैया जो हमारी स्वर्गों की चाह है कि स्वर्गों में जाके हम सुखी हो जाएंगे, हमारी ये चाह वैसी ही है जैसी विषयों से सुख मानना है। जैसी उदाहरण दिए थे, फिर रिपीट इसलिए कर देता हूँ कि याद रहे कि विषयों से हम सुख मान रहे हैं तो सुख मानना कैसा है कि जैसे जल को मथने से घी की उत्पत्ति मानना, बालू को पेलने से तेल की उत्पत्ति मानना, सर्प के मुख से अमृत की उपलब्धि प्राप्ति होना मानना, वैसा ही स्वर्गों से सुख मानना है। ऐसा स्वर्गों से सुख मानना और विचार करके देखा स्वर्गों में कितना सुख हो सकता है, इसका विचार करें। बाकी देवगति के दुख कैसे हैं और अभी अघातीय कर्म बचे हैं, अघातीय कर्मों की अपेक्षा देखेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। अभी तक किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। दो तिहाई एक तिहाई वाली बात है, उसको मैं आपको एक बार देख के बता दूंगा कंफर्म। बाकी अपने लिए प्रयोजनभूत नहीं है वो बात कोई ज्यादा। उससे हमको ये लगाना कि भैया हमने अपना मैक्सिमम काल तो इन स्वर्गों नरकों में ही पाया है और फिर भी उन स्वर्गों की चाह करें तो हमारी वो चाह बेकार है। कोई शंका हो किसी की तो पूछ सकते हो। ये तो जिन्होंने स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बारे है, माँ वंदना सत बारे है। गुरुद्वासा में जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, अष्टानिका महापर्व की जय हो, नंदीसल महादीप की जय हो, 52 जिन चैत्यालयों की जय हो, वहाँ पर विराजमान आकृतिम जिन प्रतिमाओं की जय हो। बाकी की चर्चा कर। हाँ बोलिए जय जिनेंद्र। कुछ